वचन सुनना है जी। आज फादर्स डे है ना, हम सब एक साथ में मिलके बोलेंगे हैप्पी फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे। पिता है तो सब कुछ है। इस धरती को बनाने से पहले सबसे पहले पिता था, और पिता ने ही अब्राहम को आदम को बनाया। वो पहले पिता था, यानी कि स्वर्गीय पिता, उसके बाद में पिता को ही बनाया, और उसके द्वारा ही आगे चलते चलते हमें परमेश्वर ने हमारे लिए आत्मिक पिता भी दे दी है। तो हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर धन्यवाद इस दिन के लिए, इस समय के लिए, इस वक्त के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस वचन को मैं बताने जा रही हूँ प्रभु, आप मुझे सहायता करना, मदद करना और मार्गदर्शन भी करना। पवित्र आत्मा आप आपके नए सामर्थ से मुझे अभिषेकित करो। आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि इस वचन को मैं बता सकूं। आपके शब्द मेरे मुंह पर रखो। पवित्र आत्मा आप मुझे मार्गदर्शन करो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम प्रार्थना करते ना, हे हमारे पिता, हमारे स्वर्ग के पिता। तो आज पिता का दिन है, तो हम उसी के विषय में बात करेंगे। तो बाइबल के द्वारा हम देखते हैं कि स्वर्गीय पिता ने हमारे लिए कैसी कैसी सुविधाएं बाप के द्वारा हम तक पहुंची है ना, वो देखेंगे हम। पिता का महत्व क्या है हमारे जीवन में। अभी हम ऐसे परिवार से है, किसी के बाप शराबी होते हैं, किसी के बाप बच्चों को देखते नहीं है ना, कि जैसे हमारे पति हमारे बच्चों को देखते नहीं है, वो सब होता है। मगर किसी किसी के इसमें होता है। अभी मैं हूँ यहाँ पे, मेरे पिताजी तो है ही नहीं, मैं छोटी थी तभी गुजर गए। मगर जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो हम सबके साथ हमेशा था, है और रहेगा, क्योंकि वो सदा सर्वकाल रहने वाला परमेश्वर है। वो आदि में भी था, अभी भी है, अंत में भी वही पिता हमारे साथ में रहेगा। हमारा शारीरिक पिता रहे ना रहे, वो हमें देखे ना देखे, मगर वो हमें हमेशा देखता है। उसके नियंत्रण में हम सब लोग हैं। जैसे हमारा स्वर्गीय पिता मतलब हम माँ है, बाप है, जिनके जो भी परिवार में है, जितने भी सृष्टि पे है, वो स्वर्गीय पिता हमें देखता है, हमारा ध्यान रखता है, क्योंकि उसने अपने हाथों से हम सबको बनाया है। सब मानते हैं ना, परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें बनाया, अपनी प्रतिमा में बनाया है। सब लोग बोलते हैं ना, ये जाड़ा है, ये मोटा है, पतला है, काला है, नीला है, पीला है, मगर परमेश्वर ने अपने प्रतिमा में बनाया है। उसके इच्छा के अनुसार हम सबको बनाया है उसने। यानी कि सब लोग बोलते हैं ना, काय ले नकरा करून आली, काय नाका डोळे दिसते अशी, ये समझ में नहीं है। नहीं, कोई अच्छे नहीं दिखने के लिए होता है और अच्छे तैयार होके आता है, फिर भी बोलते हैं ना, कुछ भी दिखने को तो अच्छे नहीं हो, कितना नखरा करके आई है। मगर हमें सोचना चाहिए कि हम सुना है हमने कहीं ना कहीं कि परमेश्वर ने अपनी प्रतिमा में हमें बनाया है, तो हमें जैसे भी हो उसकी स्तुति करनी है। हम खुश है, दुखी है, संकट में है, जैसे भी हमें परमेश्वर की, पिता परमेश्वर की स्तुति करनी है, क्योंकि उसने हमें बनाया है। जैसे मूसे के टाइम पे परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी, वो आज्ञा आज भी हमें लागू करती है, क्योंकि उसी आज्ञा में एक वचन दिया है कि तू अपने बाप और माँ की आज्ञा का पालन कर। तो पुराने नियमों में लिखा था वो पिता के और माता के आज्ञा का पालन करने के लिए। तो बाइबल में लिखा है, तो पिता का दर्जा बहुत अच्छा हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने उस पिता को नियुक्त किया है, और परमेश्वर पिता के द्वारा ही आदम पिता को बनाया, और उसी के द्वारा सारी सृष्टि हुई। तो परमेश्वर ने हमें बनाया है, तो हमें पिता का हमेशा आदर करते रहना चाहिए, पिता की बातों को हमें सुनना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो उसके वचन के अनुसार चले, उसके वचन का पालन करे। तो परमेश्वर के वचन का पालन
कैसे करेंगे? हम सुनेंगे और उसको हमारे अंदर लागू करेंगे। सिर्फ सुन के हमारे देखो यहाँ से होल नहीं है ना, यहाँ से यहाँ जाता है, तो हमें यहाँ से सुन के हमारे अंतःकरण में लेना है और उसको हमें आज्ञा का, वचन के आज्ञा का पालन हमें करना है। तो हम उस वचन को हम देखेंगे, व्यवस्था विवरण का 5वां अध्याय 16 वचन हम पढ़ेंगे। 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी थी मूसे को, तो उसमें से एक ये भी आज्ञा है कि क्या कहता है? 5वां अध्याय 16 वचन, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। अगर अभी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर अपना भला चाहते हैं तो अपने पिता का आदर करना है। और जितने भी माएँ यहाँ पे है उन्होंने सबने बताना है अपने पिता को। कोई कोई माँ बोलती है ना, बाप शराबी है तो बोलती है माँ की उसकी क्या सुनता है, वो वैसा ही है, ध्यान मत दे, वो वैसा ही है। हमें बच्चों को ऐसे कभी नहीं सिखाना है, क्योंकि वो जैसा है बच्चों का बाप है। बच्चों को आदर करने के लिए उसको सिखाना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम पिता के बदले में सिखाएंगे कि वो वैसा ही है, वो कभी बाद में चल के हमें भी बोलेगा तू भी वैसी है। तो जैसे हम शिक्षा देंगे बच्चों को, वैसे बच्चे भी बनते हैं। तो इसलिए हमें हर एक पिता का आदर करने के कदर करने के लिए, आदर करने के लिए सिखाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपने पिता और अपनी माता का आदर, पिता और माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। क्योंकि वो परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, तो हमें पिता का आदर करना ही चाहिए। और जैसे अभी स्वर्गीय पिता ने हमें सबको बनाया है, और वैसे आत्मिक पिता भी परमेश्वर ने हमें दिया है, जैसे पास्टर आशीष, तो हमें उनके भी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि उनको परमेश्वर ने नियुक्त किया है हमारे लिए, हमें अच्छी शिक्षा देने के लिए। तो हमें उनके भी आज्ञा का पालन करना चाहिए। मैं तो बहुत आदर करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने उनके मन में डाला और उनके द्वारा उनको परमेश्वर ने नियुक्त किया, उनके द्वारा मुझे परमेश्वर ने यहाँ पे खड़ा किया। तो मैं पिता परमेश्वर, आत्मिक पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इस मौका मेरे को पास्टर आशीष के द्वारा परमेश्वर ने दिया है। हमें कितने संकट आए अभी 4-5 सालों में, कितनी मुसीबतें आए, मगर पास्टर आशीष ने हिम्मत नहीं खोई, आगे बढ़ते चलो। मुझे बहुत हिम्मत दी, मुझे बहुत सहारा दिया, हर बात में मुझे संभाला। इसीलिए मैं वो पिता परमेश्वर का और जो आत्मिक पिता हमें दिए है परमेश्वर ने, उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ। तो जैसे परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि अपने पिता और माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। हमारा भला होना चाहता है कोई भी इंसान, तो हमें पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है उसके लिए कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इस पृथ्वी पे अकेला ही था, मगर परमेश्वर ने सोचा कि मनुष्य को बनाए, तो मनुष्य को उसने बनाया किस लिए? कि उसकी स्तुति करे। तो हमें हमेशा परमेश्वर पिता का आदर करना चाहिए, और जो उसके बाद में हमें आत्मिक पिता दिए उनका भी आदर करना चाहिए। और जो हम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वो हमें आज्ञा दी है, और वो आज्ञा का हम पालन करते हैं, और हमारा भला होना है, तो हमें वो सब कुछ करना ही है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना है, हमें सब कुछ चाहिए, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा ही दी है कि मैंने तुम्हें बनाया है मेरी स्तुति करने के लिए, मेरी महिमा करने के लिए, मेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए। तो हमें वो आज्ञा का पालन हमें करना है। आदम को ये आज्ञा नहीं दी थी, जब आदम बाप बना तभी ये सारी आज्ञाएं लागू हो गई, कि जब तक वो बाप नहीं बना था तब तक आदम और हवा अपनी मर्जी से जी रहे थे, वो एदेन बाग में सब कुछ कर रहे थे। मगर जब वो बाप बना तभी सारी आज्ञाएं आई कि अपने माता पिता का आदर करना और सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। तो हमें सब कुछ जो भी परमेश्वर आज्ञा देता है उस आज्ञा के अनुसार हमें चलना है, क्योंकि आज्ञा
मैंने नहीं किए तैयार, ना पास्टर आशीष ने, ना किसी मनुष्य ने। ये बाइबल के द्वारा परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझाया है, सिखाया है, तो उस आज्ञा का हमें पालन करना है। और हमारा पिता कितना महान है, और आगे देखेंगे हम यूहन्ना का 15वां अध्याय और पहला वचन हम देखेंगे। यूहन्ना का पहला अध्याय और पहला वचन क्या कहता है? सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हमारा पिता किसान है। किसान का मतलब, किसान क्या करता है? खेती में अनाज को बोता है, उसको साफ सफाई करता है, उसकी देखरेख करता है, उसको जो चाहिए, यानी पानी के टाइम पे पानी चाहिए, खाद के टाइम पे खाद चाहिए। वैसे ही जो स्वर्गीय पिता है वो भी हमें देखता है, हमारा बच्चा कहाँ बिगड़ रहा है, कहाँ गलतियां कर रहा है। तो क्या कहता है? मैं सच्ची दाखलता हूँ। परमेश्वर हमारी दाखलता, यानी कि वो मजबूत एक झाड़ है, यानी उसके हम डालियां हैं। और हमारा परमेश्वर किसान है, तो हमारी देखभाल करता है। अगला वचन बोलता है, पहला वचन कहता है, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में बने हैं और नहीं फलती उसे काट कर फेंक देता है, और फलती है उसे और छांटता है ताकि और फल लाए। यानी कि हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। अगर जो बच्चा माँ बाप की नहीं सुनता है, फिर भी माँ बाप, देखो हमने भी छोटेपन में बहुत सी गलतियां की होगी ना, मगर बाप हमारा हमें क्षमा करता है। कभी स्कूल में फेल हो गए होंगे तो बोलता है कि अभी तुम्हारी स्कूल खत्म करो, बस हो गया, मगर अगले साल पढ़ने के लिए भी हमें भेजता है। तो हमारा बाप हमें हमेशा क्षमा करता है, तो हमें भी क्षमा का हृदय होना चाहिए और हमें भी आत्मा में बढ़ना चाहिए। इसके लिए कहता है, जो डाली परमेश्वर में बनी रहती है वो और फलती है। तो और फलने के लिए ही हमारा पिता हमें हमेशा सिखाता है, ताड़ना देता है और समझाता है कि पिता के इच्छा के अनुसार हमें चलना है। क्योंकि वो किसान है, मैं सच्ची दाखलता हूँ, वो परमेश्वर है, जो हम सब उसके बच्चे हैं। तो उसने हमें आज्ञा दी है, तो उसके आज्ञा के अनुसार हमें चलना ही है। क्योंकि प्रभु यीशु ने भी ऐसे ही किया था। प्रभु यीशु भले परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इस धरती पे आए, हमारे जैसे जिए, मगर लास्ट टाइम पे परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु यीशु ने उसकी इच्छा को अपने जीवन में मांगा। तो उसके लिए हम वचन देखेंगे, मार्कुस का 14वां अध्याय और 36 वचन को हम देखेंगे। Strong customer engagement goes beyond texting out. मार्कुस का 14वां अध्याय और 36 वचन क्या कहता है प्रभु यीशु? और कहा, हे अब्बा, हे पिता, मुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर तू चाहता है वैसा ही हो। परमेश्वर क्या कहता है? प्रभु यीशु परमेश्वर के द्वारा ही उत्पन्न हुए थे, और हम सबके पापों के लिए है उनको कालवरी क्रूस पे जाना था। मगर उन्होंने क्या किया? मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हम कभी किसी के लिए मारे जाएंगे, किसी के लिए हम मार खाएंगे क्या? ऐसे कभी नहीं होगा। मगर परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग का राज दिया है। और प्रभु यीशु क्या कहते हैं? अपने मर्जी से वो जी सकते थे, मगर एक उदाहरण के तौर पे प्रभु यीशु का उदाहरण इसलिए दिया है ताकि हम सब भी पिता परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु उत्पन्न हुए और इस धरती पे जी रहे थे। मगर हमारे लिए उदाहरण दिया कि जैसे प्रभु यीशु ने पिता का आदर किया है, वैसे हमें भी पिता का आदर करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए परमेश्वर ने हमें क्या किया है? उस पाप से अलग करने के लिए उसने हमें प्रभु यीशु को भेजा। जैसे देखो, हमारा जीवन पहले ऐसे था, इसमें कुछ पता चल रहा है? कुछ है? सब कुछ एक जैसा दिख रहा है ना? सब कुछ एक जैसा दिख रहा है ना? मगर परमेश्वर ने क्या किया थे? प्रभु यीशु आए इस धरती पे और हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान हुए। यानी कि ये प्रेम किसने किया? पिता परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, प्रभु यीशु को भेजा
और हमारे लिए लेट आणायला पाहिजे होती. चल बन ना लवकर शैली. तो देखो पहले वाला जीवन कैसा था हमारा, दिखाई नहीं दे रहा था, मगर इस पापों से भरा हुआ था. पाप, दुख, संकट, जो भी हमारे अंदर है, बुराइयां है, जो भी गलतियां है, सबके साथ वो भरा हुआ था. मगर प्रभु यीशु को भेजा और हमारे अंदर से सारे पापों को निकाला और इतना अच्छा स्मूथ भरा हमें जीवन दिया है. यानी कि दुख नहीं, तकलीफ नहीं, क्लेश नहीं, संकट नहीं, परेशानियां नहीं. क्यों ऐसा? क्योंकि पिता ने हमसे प्रेम किया, प्रभु यीशु को इस धरती पे भेजा और उसने हमारे पापों को सबको हटा दिया और अच्छा जीवन हमें दिया, इज्जत भरी जिंदगी दी. अभी हम जब भी चलते हैं रास्ते से तभी क्या बोलते हैं, ये लोग हमारे से अलग लोग हैं. संडे को इनको बुलाएंगे तो ये लोग आते नहीं है, कहीं जाते नहीं है. क्या बोलते हैं? चर्च जाना है. बोलते हैं सब लोग, क्या चर्च में रखा है, क्या चर्च में रखा है. तो ये आशीषित भरा स्मूथ जीवन हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है. प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में भेज के हमारे सारे दुख, तकलीफ, हमारे पाप, हमारे घमंड, हमारा गुस्सा, हमारी बुरी निगाहें, जो भी हमारे अंदर बुराइयां है, जो परमेश्वर नहीं चाहता है, उसको पिता ने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा और हमारे अंदर से सारी बुराइयां निकाल के परमेश्वर ने हमें ऐसे बनाया है. तो हमें जब तक हम इस धरती पर है तब तक हमें ऐसा ही जीना है, स्मूथ, शुद्ध और पवित्र. क्योंकि वो पिता परमेश्वर पवित्र है, हमें भी पवित्र बने रहना है. क्योंकि उसने हमें बनाया ही है तो हमें उसके इच्छा का, उससे वचन का पालन हमें करना है और आशीषित भरा जीवन जीना है. किस लिए? पिता परमेश्वर के लिए. उसने इतना अच्छा मार्ग हमें दिया है प्रभु यीशु मसीह, तो हमें उसके आज्ञा का पालन हमें करना ही है. क्योंकि उसकी इच्छा क्या है, हम उसके आज्ञा का पालन करें और आशीषित भरा जीवन, स्मूथ जीवन, अच्छा जीवन, शुद्ध जीवन जिए. तो आज्ञा का पालन किया तो प्रभु यीशु मसीह ने भी किया उसके आज्ञा का पालन. वैसे ही हमें उसी पिता का, प्रभु यीशु मसीह का भी वही पिता था और हमारा भी वही पिता है. मगर प्रभु यीशु को इसलिए भेजा ताकि हमारे अंदर से पाप निकल जाए और हमारा रिश्ता परमेश्वर से एकदम अच्छा, शुद्ध और पवित्र बन जाए. और उस अच्छे रिश्ते के कारण परमेश्वर हमें अच्छा, पवित्र और शुद्ध रिश्ता दे. इसीलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन हमेशा हमें करते रहना है. स्वर्गीय पिता का भी आज्ञा का पालन करना है, आत्मिक पिता का भी हमें पालन करना है और जो हम सबके बाप है उन सब का भी आज्ञा का पालन करना है. क्योंकि परमेश्वर ने जिसको जो जगह पे नियुक्त किया है उसी जगह पे हमें रहना है. अभी सूरज बोलेगा मेरे को इधर उजाला देने के लिए बोला है, नहीं नहीं मैं तो रात के अंधेरे में आऊंगा. वो अंधेरे में भी आया तो भी उजाला होने वाला है. अगर चांद बोला कि मैं सुबह आऊंगा तो सुबह उजाला होगा क्या? इसीलिए परमेश्वर ने जिस काम के लिए जिसको नियुक्त किया है वो जिम्मेदारी हमें आत्मा और सच्चाई से निभानी चाहिए. क्योंकि पिता परमेश्वर जो चाहता है वो जब हम करेंगे तब हम सब कामों में, सब बातों में आशीषित होंगे. इसीलिए परमेश्वर हमें कभी कभी, अभी एक वचन में पढ़ा ना कि हमारा पिता, मैं दाखलता हूँ तुम डालिया हो, और जिस काम के लिए, यानी कि जो अच्छा काम नहीं करता है उसको काट के फेंक देता हूँ और जो अच्छा काम करता है उसको फलवंत बनाता हूँ. तो हमें अच्छे काम करते रहना है. जब हम अच्छे काम करेंगे तो परमेश्वर हमें हर बात में आशीष करेगा. और हम गलत भी होते हैं कभी, तभी भी परमेश्वर हमें क्या करता है, सुधरने का मौका देता है. इसीलिए हमें हर बात में परमेश्वर की आज्ञा का पालन, पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन हमें करते रहना है. तो एक और हम वचन देखेंगे नीति वचन का.
क्या कहते हैं नीति वचन का पहला तीसरा अध्याय और पहला वचन, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। क्या कहता है? हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? उसके आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि उसने हमें बनाया है तो हमें उसके आज्ञा का पालन करना ही है। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलेंगे, तब परमेश्वर की इच्छा क्या कहती है? मैं तुम्हें तुम्हारे आने वाली 3 पीढ़ियों तक मैं आशीषित करूंगा। तो हमें आशीष चाहिए तो हमारे आने वाली पीढ़ी को भी आशीष चाहिए ना। जैसे हम परमेश्वर के भय में चलते हैं तो हमारी पीढ़ी भी आने वाली परमेश्वर के भय में चले, पिता परमेश्वर के, वैसे हमें प्रार्थना करना है। अगर हम परमेश्वर के भय में चलेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर पिता भी हमें आशीषित करेगा और हमारे स्वर्गीय पिता भी आशीषित करेंगे और आत्मिक पिता भी, और जो हमारे शारीरिक पिता जो परमेश्वर ने दिए हैं वो भी हमारे साथ कभी ना कभी तो अच्छे बनेंगे। अभी बुरे हैं मगर हम प्रार्थना करते तो प्रभु उनको भी सुधारेगा। यानी कि पिता का प्रेम ऐसा होता है कि वो कभी किसी को दिखाई नहीं देता है, मगर वो बहुत प्रेम करता है हमसे। इसीलिए तो हम इस धरती पे अच्छे से हैं और पिता का भय है, तभी तो हमारे परिवार में अच्छा है। इसीलिए हमें हर एक पिता, जो पिता परमेश्वर है उसका भी आदर करना है, शारीरिक पिता परमेश्वर ने दिया है उसका भी आदर करना है हमें। तो पिता के बारे में हमने जितना भी बाइबल में पढ़ेंगे वो बहुत सारा है, मगर हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम थोड़ा जितना प्रभु चाहते हैं उतना प्रभु ने हमें सिखाया है। तो हमें उस वचन के अनुसार चलने की तैयारी हमारे मन में रखनी चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है 10 आज्ञाओं में वो एक आज्ञा है कि अपने पिता और माता का आदर करना, तो हमें वो करना ही है। आमीन। अब इस प्रार्थना को हम बोलेंगे, मेरे पीछे सब बोले, मैं बोलूंगी सब मेरे पीछे बोलना। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु ख्रिस्त यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र जगत का तारणहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि वह मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे पापों को अपना कर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, वो आनंद काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु, मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। ये प्रार्थना मैंने वचन के बाद में तुरंत क्यों लिए, क्योंकि हे मेरे परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, इसमें लिखा है, इसलिए मैंने ये प्रार्थना को लिया है कि पिता ने हमसे प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह को भेजा, हमारे अंदर से पापों को निकाला और स्मूथ भरा आशीषित भरा जीवन उसने हमें दिया है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए आपने हमें आशीषित किया, वचन बताने के लिए मार्गदर्शन किया, इसलिए धन्यवाद। सच में प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा इस वचन को हमें तू समझा। अगर हम समझ नहीं पाए तो पवित्र आत्मा तू हमारे जीवन में कार्य कर और इस वचन को समझने के लिए तू तेरी बुद्धि और तेरा ज्ञान दे।
धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सभा को आपके हाथ में देते प्रभु, तेरी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आगे की प्रार्थना भी हम बोलेंगे, सब साथ में मिलके बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। इस वचन को भी हम सब साथ में बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का अध्याय 13 का 14वां वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। हैप्पी फादर्स डे।